जंगलों के बीच काफ़ी अच्छी धूप भी लगी हुई है। धूप सेकने का अलग ही मज़ा है। और बारिश के मौसम में यहाँ पे कैसा होता होगा सोच सकते हो। इतने भयंकर घने जंगल में जब बारिश की बूंदें गिरती होगी तो कैसी आवाज़ आती होगी यहाँ पे। और अगर कोई लकड़ी काट रहे हैं तो लकड़ी की आवाज़ आप सुन सकते हो, हल्की हल्की आवाज़ आ रही होगी। हाँ, तो उस साइड को लोग हैं तो उस साइड को हम जाते हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम के बाद जो सारी थकान थी सारी थकान ही गायब हो गई ऐसा नज़ारा देख के कि जंगलों के बीच में मन कर रहा है आराम से बैठ जाओ, यहीं पे सो जाओ, ऐसा मन कर रहा है। तो हमारी माता जी भी हल्के हल्के चलते हुए काफ़ी बुजुर्ग हो गए, लेकिन मैंने कहा था मैं अकेले चले जाता हूँ जंगल में, तो माँ ने कहा नहीं अकेले मत चले जाओ क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जा रहे हैं तो रास्ता भूल जाओगे, तो हम साथ में चलते हैं। वाकई जगह ही ऐसी है, अगर मान लो एक रास्ते चले जाएगा दूसरे रास्ते पे पहुंच जाएगा आदमी, तो साथ में जाना भी ज़रूरी है ताकि रास्ते का ध्यान रहेगा, रास्ते का पता लगेगा। चीड़ के बहुत मोटे मोटे पेड़ यहाँ चीड़ के देख, चारों साइड चीड़ के पेड़, ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। आप भी बोलोगे यार ऐसे नज़ारा खास हम लोगों को भी देखने को मिलता है, तो दूर दूर आना पड़ता है। आगे की तरफ को हम जा रहे हैं और देखो पहाड़ियाँ, देखो चीड़ के पेड़ कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसे बीज निकलते हैं। पहले मैंने एक बार दिखाया हो तो उस समय चीड़ के पेड़ पे थे बहुत सारे, इसको हम बकरी बोलते हैं। बकरी होती है, छोटे बच्चे इसको खेलते हैं इससे, और इसके अंदर बीज होते हैं। साथ में ये जलाने का काम भी आता है, जैसे कोई जलाना हो, आग वगैरह जलाना हो तो आग वगैरह जलाने के काम भी आता है। तो जंगल में आ रखे और धूल मिट्टी भी बहुत है जंगल में घूम इस साइड में, लेकिन हवा इतनी मस्त हवा यहाँ पे। और टोपी पहने क्योंकि तो काफ़ी गर्म हो रहा था टोपी पहन पहन के। तो अभी हम फिलहाल ऊपर की तरफ को जाते हैं। जंगल देख सकते हो आप, ऐसा मस्त नज़ारा हमारे देवभूमि उत्तराखंड में ही देखने को मिल सकता है। और आजकल जंगलों में बाघ भी लगा हुआ है, भालू भी लगा हुआ है, फिर भी थोड़ा सुरक्षित तरीके से चलना ही पड़ रहा है। और आगे को धीरे धीरे हम लोग आगे को जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे खिलौने, बकरी, ये बहुत सारे पड़े हुए हैं यहाँ पे आसपास में पड़े हुए। तो अभी हम फिलहाल आगे की तरफ को जा रहे हैं और हमने यहाँ पे इसे बलिया वगैरह भी लेके जाना है। और क्योंकि काफ़ी दूर है, लगा गांव से तो काफ़ी दूर आ गए हम। और यहाँ पे जंगलों में इस तरीके से पेड़ की कटान वगैरह होती है, जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं उनको लोग काट देते हैं, उसके बाद आग उग जलाने के काम आते हैं। लेकिन जो हरी भरी रहती है उनको कोई नहीं काटता है। और जो ये जहाँ हम चल रहे हैं ये आपको समतल एरिया ये नज़र आ रहा है कि काफ़ी समतल समतल आपको दिख रहा होगा, क्योंकि हल्की हल्की चढ़ाई है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। और ये घास के प्लॉट हैं। जब घास वगैरह काटे जाते हैं गर्मियों के टाइम पे तो काफ़ी ये घास इतनी बड़ी बड़ी घास हो जाती है, और उस घास को काटने के लिए लोग आते हैं तो अपने गाय भैंस के चारे के लिए लेके जाते हैं घास को। तो हमारे देवभूमि उत्तराखंड में जो घास का काटने का तरीका है, दरांती से ही घास काटते हैं, मशीन वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। और आगे इस साइड को देख सकते हो, आगे मम्मी भी जा रही है। और इस साइड को पूरा एरिया जैसे जैसे आप आगे की तरफ को जाओगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा, यहाँ पे लंबे लंबे चीड़ के पेड़ दिखेंगे। और दोस्तों इसी तरीके से हमारे उत्तराखंड में जो जंगल होते हैं और जंगलों का जो नज़ारा होता है इसी तरीके से, तो बांज, बुरांस, चीड़, सारे पेड़ पौधे आपको हमारे इन जंगलों की तरफ को मिलेंगे। और आप मेरे पीछे की तरफ को देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। काफ़ी चीड़ के वृक्ष यहाँ पे हैं, वो काफ़ी लंबे लंबे वृक्ष हैं। तो ज़रूरत पड़ने पे जब कोई वृक्ष सूख जाते हैं तो उसकी कटिंग कर दी जाती है। तो जो बल्ली बनती है, तख्ते वगैरह बनते हैं इन चीड़ के वृक्षों के बनते हैं जो यहाँ है। तो हमारे यहाँ साल के वृक्ष तो नहीं होते हैं, तो चीड़ के ज़्यादा होते हैं। चीड़ देवदार के भी होते हैं, चीड़ के होते हैं। तो उनकी कटिंग करके फिर उसके बाद तख्ते बल्ली वगैरह बनाए जाते हैं। और अभी हम जंगल की तरफ कोई गए हुए थे, अब हम घर की तरफ को जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ को निकल रहे हैं क्योंकि 2-3 बज चुके हैं। और आते समय भी थोड़ा टाइम लगता है, जाते समय भी थोड़ा टाइम लगता है। मम्मी भी साथ में है
और मैं और मम्मी दोनों हम यहाँ पे जा रहे हैं। और आगे की तरफ को काफ़ी धूप है, जंगलों के बीच में ठंडी सी हवा है, एक सुकून है। ऐसे सुकून अगर मान लो कोई आदमी आया हो जंगलों की तरफ को, बहुत टेंशन में हो, तो जंगलों में चलते चलते वो सारे अपने दुख दर्द भूल जाएगा। इतना सुकून हमें यहाँ इस जंगल में मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और माँ के साथ तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, जब माँ के साथ आते हैं तो माँ के साथ बहुत अच्छा लगता है जंगलों की तरफ को आते हुए। एक बार बहुत पहले भी हम लोग आए हुए थे। और ये है जो चाय पत्ती में बताया था, तो चाय पत्ती के वृक्ष वगैरह यहाँ पे पीछे की तरफ को देख सकते हो, चाय पत्ती के पौधे लगे हुए हैं। बाद में इनकी पत्तियों को निकाल के फिर आगे चाय पत्ती के लिए भेज दिए जाते हैं, बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। आगे जो प्रोसेसिंग होती होगी तो उसके बाद चाय पत्ती तैयार हो जाती है। चाय पत्ती के पेड़ जंगलों में जो लगे रहते हैं, इस तरीके से खुदाई करके जंगलों में यहाँ पे हमारे सिंटोली ग्राम में इस तरीके से पेड़ लगा रखे लाइन से। चाय पत्ती के जो पेड़ हैं लाइन से लगे हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक। आगे तक आप देख सकते हो कि चाय पत्ती ये पूरे एरिया में बहुत ऊपर तक चाय पत्ती के पेड़ लगे हुए हैं। काफ़ी जंगल का एरिया है, घना एरिया है। और चाय पत्ती भी इधर को लगी हुई है। थोड़ा ऊपर की तरफ को हम जाते हैं तो जैसे जैसे आगे को चलते हैं तो ऊपर की तरफ बहुत सारे यहाँ पे पेड़ हैं। बांस के पेड़ भी इधर दिख रहे हैं और साथ में इधर चीड़ के पेड़ भी दिख रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं चीड़ के भी। और मैं और मेरी माँ आज हम यहाँ पे जंगल की तरफ को आ रखे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद यहाँ आए हैं। मम्मी भी आ रही है, आराम आराम से धीरे धीरे हमारी मम्मी साथ में। हाँ। और दोस्तों ये है चाय पत्ती के पेड़ जो होते हैं इस तरीके से दिखते हैं। और इनके पत्तों को निकाल के फिर आगे सप्लाई किया जाता है। और ये पूरा घास भी है, ऊपर के घास के प्लॉट वगैरह भी हैं जहाँ पे घास वगैरह कटते हैं। और चाय पत्ती के पेड़ भी यहाँ पे नीचे की तरफ तो लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम के बाद जंगलों की तरफ को आते हुए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं जंगलों की तरफ को आ रहा हूँ। और मैंने एक बार पहले भी आपको दिखाया था, तब मैंने दूसरी तरफ के जंगल दिखाया था। और हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर जो लोग घास के लिए आते हैं, घास बुरांस के लिए आते हैं, तो इस तरीके से जंगलों में उनको आना पड़ता है। और जंगल ऐसे थोड़ा चढ़ाई भी है और लेकिन समतल भी है, हल्की चढ़ाई है। और एक के बाद एक आप ऊपर की तरफ को देख सकते हो, कितना घना लग रहा है। लेकिन उधर तो क्या है, चीड़ के पेड़ हैं। इस साइड को भी चीड़ के हैं और इस साइड को कुछ कुछ बाँच के हैं, कुछ कुछ चीड़ के हैं। और देवभूमि उत्तराखंड में जंगलों को देखने के लिए आपको आना है, आप आ सकते हो। और यहाँ पे टूरिस्ट पैलेस काफ़ी अच्छे अच्छे बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ढुलाई, कोई मटेरियल वगैरह यहाँ जंगलों में यहाँ तक लाना है तो यहाँ तक लाने में लोगों के लिए पसीने निकल जाते हैं। और हमारे आते आते ही पसीने निकल गए, चलते चलते पसीने निकल गए। और ये वो जंगल है जो हम बचपनों में, इन जंगलों में हम लकड़ी लेने के लिए आते थे। जब छुट्टियाँ स्कूल की पड़ती थी तो हम इस जंगलों में लकड़ी लेने के लिए आते थे। कंडी पे हमारे साथी लोग, सभी लोग हम आते थे। और आज काफ़ी टाइम के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। गर्म भी हो रहा है तो टोपी भी पहनने की, ठंडी हवा भी चल रही है, साथ साथ थोड़ी चलते चलते गर्मी भी लग रही है तो टोपी भी पहन ली। कभी मैं टोपी उतार रहा हूँ, कभी पहन रहा हूँ। और दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड की यही सुंदरता है। और जंगलों में अगर हम लोग जंगलों की तरफ को जाते हैं तो जंगलों की तरफ को जाते समय हम अपने पूरी साथ में अपने पूरे पानी लेके जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी लेके जाते हैं, साथ में थैला भी रखा हुआ है। तो हम भी चलते चलते, क्योंकि पानी जंगलों में दूर दूर मिलता है, नदी नाले का पता भी नहीं रहता है किस साइड नदी है, किस साइड टैंक वगैरह है। तो धीरे धीरे अपने साथ सुरक्षित तरीके से पानी भी लेके चलना पड़ता है। और नज़ारा आप देख सकते हो जंगलों का कितना अच्छा नज़ारा है। और देवभूमि उत्तराखंड पे ऐसे ही जंगल बहुत घने रहते हैं और घास के काम भी आते हैं और लकड़ी के काम भी आते हैं। जैसे ही कोई पेड़ अगर सूख जाता है तो उसकी हम लोग लकड़ियाँ बना देते हैं। अगर
दौड़ने स्टार्ट कर देगा ना, यहाँ से रुकने की जगह बहुत दूर तक रुकेगा इंसान। धीरे 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 ऊपर को बारिश चल रहा था, उस मकान में थोड़ा जो लकड़ी से रहती दार वगैरह बल्ली वगैरह वो चीज़ें हम देखने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, और थोड़ा हमने देख लिया। उसके बाद ये यहाँ से मज़दूर लगाएंगे वो, और वो घर तक हमें वहाँ तक छोड़ देंगे उनको। तो धीरे धीरे हमने सोचा अब भी देख के आते हैं कैसे लगा हुआ है। लेकिन मुझे जंगल का ये नज़ारा देख के बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पेड़ों के बीच एक खूबसूरत एक सुकून सा है यहाँ, एक सुकून, ऐसा सुकून है आदमी आँख बंद करके सोचे कि ऐसा कोई इधर दाएं बाएं कोई आवाज़ नहीं आ रही, आराम से मैं और मेरी मम्मी और साथ में साथी लोग जो काम कर रहे थे ऊपर, और धीरे धीरे हम जा रहे हैं। और छोटी छोटी मैंने कहा छोटी छोटी जो मैंने बताया था ना जो बकरी होती है, और हम मेरा रिशु बोलता है कि पापा खाने खिलौने, तो ये खिलौने के काम आ जाएंगे। बच्चे इसको बांधते हैं अभी घुमाते रहते हैं, तो थोड़ा एक दो इसको उठा के लेके चले जाते हैं हम।